नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। तो स्टॉक ने आज 15% की तेज़ी दिखाई है। इससे पहले भी अप्पर सर्किट हमें दिखा चुका है। रीज़न यहां पर सिंपल ये था कि इनके जो सीईओ हैं, जैसे ही उन्होंने रिज़ाइन दिया स्टॉक लाइमलाइट में आ गया, वापस से स्टॉक में तेज़ी आनी शुरू हो गई। एक जो स्टॉक बहुत टाइम से डाउनफॉल दिखा रहा था, वापस से उसमें तेज़ी आ रही है। रीज़न सिंपल सा ये है कि इनके सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया और उनके चलते मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि कंपनी अपने एक्सट्रीम लेवल पे काम ही नहीं कर पा रही थी। वही रीज़न है कि पिछले 5 दिनों में हमें 20% की तेज़ी दिखाई दे रही है। पिछले एक मंथ में 31% के रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। 6 मंथ में स्टॉक नेगेटिव है। अगर हम इसका मैक्स चार्ट देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली स्टॉक ने क्या हाई बनाई थी। 426 रुपये से स्टॉक गिरता 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 पेनी स्टॉक बन गया था, लेकिन अब वापस से यहाँ पर तेज़ी आ रही है। अब सेकंड चीज़ ये उठती है कि कंपनी के सीईओ के रिजाइन करने के बाद कंपनी की मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है, तो ये स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, उसके लिए हमें थोड़ी सी कंपनी के फंडामेंटल भी देखने पड़ेंगे। तो लेट्स गो फॉर द फंडामेंटल। सो हेयर वी गो सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड। सद्भाव के बाद यहाँ पर कंपनी के बारे में आपके इसके पहले ही बात कर चुके हैं। छोटी कंपनी है, 780 करोड़ से भी छोटी कंपनी है ये। उसके बाद बात करें कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की 5.22 है, कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है। बुक वैल्यू 11 की है, जबकि स्टॉक 16 पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती हुई, जो उसने लो बनाया था वो 10 रुपये का बनाया। हाई जो बनाया था 43 रुपीज़ का बनाया। डेट कंपनी के ऊपर 5,390 करोड़ के आसपास है, जबकि रिजर्व की बात करें तो मात्र 176 करोड़ का रिजर्व है। सेल कंपनी की 1.90 है। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है। ये सभी चीज़ें जब भी हुई थी तब जब प्रमोटर यहाँ पर थे, उसके सीईओ के रिज़ाइन देने से पहले ही प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जैसे ही सीईओ ने रिज़ाइन दिया स्टॉक ने वापस से परफॉर्मेंस अपनी अच्छी करनी शुरू कर दी। अब बात करें अगर चार्ट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि 50 डे की अगर एवरेज निकालें तो आप यहाँ पर क्लियरली वॉल्यूम चेक कीजिए। ये वॉल्यूम कितना ज़बरदस्त है, कितनी ज़्यादा यहाँ पर बाइंग हो रही है, और डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेट कर रही है कि ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगर बात करते हैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 2011 में कंपनी की सेल 2330 करोड़ की थी, जो कि अब कम होके 1908 करोड़ की रह चुकी है। जबकि कंपनी के एक्सपेंस बढ़े हैं पिछले 10 सालों में, जबकि बाकी चीज़ों में एक्सपेंस कम होने चाहिए, यहाँ पर उल्टा ही सीन चला हुआ था। नेट प्रॉफिट की बात करें 77 करोड़ का था, जो कि अब -728 करोड़ हो चुका है, जो कि लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट से कंपनी नेगेटिव में आ चुकी है, ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है कंपनी के लिए। फंडामेंटल देखें तो कंपनी के बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। रिजर्व एक टाइम ऐसा भी था कि कंपनी के पास अब 2020 में 1500 से ज़्यादा के रिजर्व थे, 1500 करोड़ से ज़्यादा रिजर्व था, जो कि अब मात्र 100 कुछ करोड़ रह गया है। एसेट्स की बात करें तो कंपनी ने खुद को एक्सपेंड ज़रूर करा है, बट कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, तो आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि सीईओ के चेंज होने के बाद कंपनी में नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी और इसके चलते स्टॉक में वापस से तेज़ी आपको दिखाई दे सकती है। और वही रीज़न है कि स्टॉक आपको 10-15% के रिटर्न निकाल के दे रहा है। अगर फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगा कि बड़ा अमाउंट यहाँ पर लगाएं, लेकिन हल्का फुल्का अमाउंट डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।